नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। एलन मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार कारण टेस्ला कंपनी में उनके द्वारा किया गया कोई धमाका नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिया गया एक कमेंट है, एक सुझाव है, एक टिप्पणी है, जिसमें अमेरिका को विकसित या अमेरिका की रफ्तार को बढ़ाने के लिए या अमेरिका को दुनिया का लीडर बनाए रखने के लिए उनको लगता है कि नौकरशाही को सप्ताह में 120 घंटे काम करना चाहिए। यानी कि 24 घंटे के दिन में तकरीबन 17 घंटे एक नौकरशाह को काम करना चाहिए। एलन मस्क की चर्चा इस देश में, दुनिया में होती है उनकी बुलंदी के लिए, शिखर पर उनके पहुंचने के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को भी कि वो वहां पहुंचे हैं तो इसी हार्ड वर्किंग की वजह से, अथाह मेहनत जो उन्होंने की है, असीम मेहनत जो उन्होंने की है, उसी की वजह से एलन मस्क आज दुनिया के बादशाह हैं। टेस्ला कंपनी, एक्स और भी तमाम जो उनके नाम स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए जो भी इतिहास बनाने में बड़े गवाह उन्होंने खड़े किए, इतिहास के पन्ने लिखे हैं। लेकिन एलन मस्क जैसे कितने लोग हैं जिनकी काम करने की क्षमता 120 घंटे सप्ताह में है? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि इस पर बहस हिंदुस्तान में हाल ही में एलएनटी के चेयरमैन के दिए गए एक बयान के बाद हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सप्ताह में हिंदुस्तान में 90 घंटे लोगों को काम करना चाहिए। ये बयान उन्होंने नौकरशाही को लेकर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी दिया था। लेकिन एलन मस्क ने साफ साफ अमेरिका की नौकरशाही को यहां पर टारगेट किया है। ये सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स, उसमें एलन मस्क की कितनी बड़ी भूमिका है। सरकार के बहुत सारे कामों को अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उनके पीछे ताकत बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन एलन मस्क का ये बयान जो नौकरशाही को दुरुस्त करने के लिए, अमेरिका को बादशाह बनाए रखने के लिए, नौकरशाही को जो नसीहत उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी कंपनी के लोग जिस तरह से काम करते हैं, सरकार के लिए जो काम करते हैं, उसमें इतना ही काम वो करते हैं, 120 घंटे। लेकिन 120 घंटे काम यानी कि 17 घंटे डेली काम करने वाले लोगों की संख्या एलन मस्क की कंपनी में भी कितनी है, ये सोचने की बात है। और दुनिया में भी, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, वर्कहॉलिक हैं वो बहुत, और कहते हैं कि वो बस सिर्फ काम करते हैं। 17 घंटे 18 घंटे काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के आसपास उनकी कैबिनेट और उनकी अफसरशाही में कितने लोग हैं, एक बार जरा सोचिए, विचार करिए तो समझ में आएगा कि उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक इसी तरह टेस्ला कंपनी में भी 120 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, ये एक शोध का विषय है। निश्चित रूप से काम करने वाले जुनूनी लोग एलन मस्क जैसे कम होते हैं, तभी तो वो दुनिया में उदाहरण के रूप में सामने आते हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग बिरले होते हैं, और ऐसे लोग जिनके जीवन में काम ही सब कुछ होता है, वो भी बहुत कम होते हैं। दुनिया में आने वाले लोग बहुत तरह से जिंदगी को जीना चाहते हैं, और जिंदगी के जीने के तमाम रंगों को महसूस करने के लिए काम के अलावा भी बहुत कुछ करना होता है, समय चाहिए। और इसीलिए मानवाधिकार आयोग से लेकर तमाम तरह के ऐसे आयोग बने जिन्होंने मानवाधिकारों की ह्यूमन जो प्रवृत्ति है उसमें काम और बाकी जीवन को बैलेंस करने की बात कही है। ऐसे में एलन मस्क का ये बयान कितना सही है, ये हम हमारे देश और दुनिया के आम आदमी के बीच छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आई जो एलन मस्क के बड़े फॉलोअर्स हैं, जिनको लगता है कि उनके जैसा जीवन उनका भी बने। उनको लगता है कि ये बहुत सही है, बहुत सटीक है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये जरूरी काम जब हम व्यवहारिक जीवन में करने के लिए उतरते हैं तो बहुत सारी सीमाओं में बंधा हुआ है एक आम आदमी। एक नौकरशाह भी आम आदमी की जिंदगी के आसपास ही जुड़ा हुआ है, और वो अगर 17 से 18 घंटे काम में लगाता है तो उसका बाकी जीवन किस तरह का निकलेगा, और वो भी अमेरिका जैसे देश में
लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह है कि नौकरशाही की चर्चा जहां हम हिंदुस्तान में करते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी आने के बाद नौकरशाह काम कम और दरअसल राज ज्यादा करते हैं, ये बात सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है। अमेरिका जैसे देश में भी नौकरशाही सवालों के घेरे में है और इसलिए एलन मस्क को दरअसल उन्होंने जो कुछ कहा है वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कहा है। नई सरकार आने के बाद एलन मस्क का ये संदेश बहुत कुछ प्रतीकात्मक है और इस प्रतीकात्मक संदेश से अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी में कितना फर्क आएगा, किस तरह का रिएक्शन हम देखेंगे, ये भी आने वाले दिनों में लगातार जो है न सिर्फ अमेरिका की पूरी सरकारी फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बल्कि इसका संदेश दूर तक जाएगा। एलन मस्क पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है और अमेरिका में विपक्षी दलों ने लगातार एलन मस्क की जो कंपनी है जिसका नाम है सरकारी दक्षता विभाग, जिसे डॉज के रूप में जाना जाता है, उसको सरकार के ऐसे डाटा प्रोवाइड कराने के संबंध में जो कि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चर्चाएं वहां पर हो रही है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद टिप्पणी की थी कि मस्क ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो सरकार नहीं चाहती है, उन्हें लिमिटेड काम करने, मतलब एक संकेत दिया। लेकिन जब एलन मस्क सत्ता का डोनाल्ड ट्रंप के राज में यहां पर जबरदस्त अमेरिका की राजनीति में एक पावरफुल सत्ता का सेंटर बने हुए हैं, वहां पर उनके द्वारा नौकरशाही को होता है, उसी से निर्भर करेगा कि एलन मस्क की जो ताकत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड के रूप में बनी हुई है, सरकार में उनकी भूमिका को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि कितना नैतिक, कितना अनैतिक, कितना सही, कितना गलत। तो निश्चित रूप से इस इलेक्शन से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जितनी लॉबिंग एलन मस्क की तरफ से की गई थी, आज जितना वो व्हाइट हाउस में जो है पावर सेंटर को एंजॉय कर रहे हैं, उसके बीच में विपक्ष के निशाने पर वो पहले से हैं। ऐसे में पूरी ब्यूरोक्रेसी की अगर निगाहों में नजर में आते हैं तो ये कितना शुभ संकेत है मस्क के लिए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।